हेलो बच्चों, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड 2025 की जो का पेपर आपका साइंस का, उसकी तैयारी चल रही है लगातार। तो ये आपकी क्लास 2 है। पहली क्लास लाइव हुई थी, दूसरी क्लास ऑफलाइन हो रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि क्वेश्चन टॉपिक है आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इसमें से जो आपके बहुविकल्पिक प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जितने भी जो 2011 से लगाकर 2023 तक या 24 तक, उन सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लिया है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी की होगी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखकर आंसर दें कमेंट बॉक्स में। बच्चों, आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने टॉपिक का। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। जो आपका मनुष्य का जो स्वस्थ मतलब किसी प्रकार की अगर आँखों में बीमारी नहीं है तो उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आप जानते हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा रेटिना पर बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, रेटिना पर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर से रिपीट करते हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी होता है, सीधा बनता है और उल्टा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है कि उल्टा होता है पर वो सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी है कि सीधा होता है सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी है उल्टा होता है और उल्टा दिखाई देता है। तो अब लोगों को पता होना चाहिए जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है और सीधा दिखाई देता है। क्या होता है? ये सीधा बनता है और सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ये आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आंखों में प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, सुव्यवस्थित करता है। इसका आंसर जो होगा पुतली होता है, जो ब्लैक कलर की बीच में लगी होती है, वो आपकी पुतली जो होती है, उसका आंसर जो आपका होगा आंसर नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका 4, नेत्र लेंस कैसा होता है। जो नेत्र लेंस होता है कैसा होता है आपको बताना है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी होती है, अपसारी होता है, उत्तल अवतल होता है, या इनमें से कोई नहीं। नेत्र लेंस क्या होता है, जब किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो आँखों में क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं, यानी एकत्रित होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा अपसारी अपसारी पढ़ा होगा। अपसारी मीन्स क्या होता है, पास, यानी यहाँ प्रकाश किरणें चलेंगी और एक स्थान पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, यानी एकत्रित हो जाएंगे। अपसारी मीन्स क्या होता है, फैलाव होना, मतलब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चलेंगी और आगे चलकर क्या होंगे, फैल जाएंगी। ठीक, जैसे टार्च होती है। टार्च आपने देखा होगा कि एक बल्ब होता है, जलता है, प्रकाश का पुंज निकलता है जो फैलता हुआ नजर आता है। अगर उसी को उल्टा कर देते हैं तो जो आपका प्रकाश गया था और बल्ब में आकर इकट्ठा हो रहा है उसे अपसारी कहते हैं। अपसारी मीन्स फैलाव होता है, अपसारी मीन्स इकट्ठा होना होता है। यानी कि जो हमारी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं वो हमारी आंखों पर क्या होती है, पड़ती हैं, जो कि इकट्ठा होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस हमारा कैसा होता है, अपसारी होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। जो आपका मनुष्य होता है स्वस्थ है, उसकी नेत्र अच्छी है, देखने की क्षमता अच्छी है, तो उसका दूर बिंदु कहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का अनंत पर होगा। कहाँ पर होगा, अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जो आप अगर निकट दृष्ट दोष है या दूर दृष्ट होगा, भी देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, ये स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम या निकट बिंदु दूर कितना होता है। जो आपका स्वस्थ नेत्र होता है वो मनुष्य को स्पष्ट मतलब पास में देखने की क्षमता कितनी होती है। दूर देखने की क्षमता क्या होती है, अनंत होती है। और पास में देखने की क्षमता कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7,
है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। जो आपका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित यानी कि जो कि पास की वस्तुओं को देख सकता है बल्कि दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो उसको देखने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल, निकट मीन्स पास में, तो इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा। कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर है 7 के बाद 8। दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकता, इसलिए क्या होगा? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? दूर यानी कि उत्तल, उधर की ओर, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन किसी भी फोकस दूरी का नहीं हो सकता है, निश्चित फोकस दूरी का हो सकता है। 8 का कौन सा होगा? निश्चित फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर बी है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 9। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है। जो आपका दूर दृष्टि मतलब कि जो दूर की वस्तु को देख सकता है उसका जो निकट बिंदु कहाँ पर होगा, इसको देखने के लिए क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 9 का ऑप्शन नंबर जो होगा 25 सेंटीमीटर अधिक दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी है। निकट का लिए 25 सेंटीमीटर होता है, 25 से कम हो जाएगा, गलत है। ऑप्शन नंबर ए बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका निकट के लिए है। अनंत पर भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए। अनंत तक जा सकते हैं, देखने की क्षमता क्यों अनंत होती है, लेकिन यहाँ से क्या 25 सेंटीमीटर से कम ना हो, अधिक हो, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 10। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु होता है। दूरबिंदु कहाँ पर होता है? इसलिए इसको देखिए, दूरबिंदु जो होगा इसका होगा अनंत पर। क्या होगा? अनंत पर। ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन के इसके 25 सेंटीमीटर पर, या 25 सेंटीमीटर कम दूरी पर, या अनंत पर, अनंत से कम दूरी पर। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, अनंत पर। अनंत से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11। दूर दृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, ये पूछा जा रहा है। जो अगर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको अगर देखना है तो वस्तु को देखने के बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। कितने? उत्तल लेंस कितने सेंटीमीटर का है? 20 सेंटीमीटर का है। तो इस लेंस की क्षमता निकालनी है। तो P बराबर क्या होता है? 1/f जानते हैं, तो सेंटीमीटर दिया है, तो 20 का सेंटीमीटर है तो 100 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी कि 5 डायोप्टर आएगा। लेकिन प्लस का आएगा माइनस का आएगा? अवतल लेंस अगर पढ़ोगे तो फोकस दूरी का माइनस में होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस में आएगा 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13। कोई व्यक्ति 1.25 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को साफ नहीं दे सकता। मतलब कोई व्यक्ति जो है 1.25 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को साफ देख नहीं पाता, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा सही से, तो उसमें कौन सा दोष है व्यक्ति में? तो इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन कितने हैं इसके? देखिए ऑप्शन नंबर ए है इसका निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, फिर है मोतियाबिंद। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा? ए। निकट दृष्टि दोष है कि उसको पास की वस्तु को साफ से दिखाई नहीं देती है, मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, पास की वस्तु को देख सकता है। मतलब निकट मीन्स होता है पास की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ से नहीं देख पाता। तो 1.25 मीटर से अधिक दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो गया। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 14। निकट दृष्टि दोष का कारण है, क्या कारण हो सकता है? रीजन क्या होते हैं? फिर पहले क्या होते हैं उसकी डिफिनीशन होती है, फिर
कारण बताए जाते हैं कितने होते हैं, 3-4 पॉइंट होते हैं। फिर आपको निवारण बताया जाता है किस लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो, निकट दोष दोष है तो उसमें कौन सा हो जाएगा, अगर नेत्र गोलक का बढ़ना, अगर नेत्र गोलक बढ़ जाता है तो निकट दोष आ जाता है। तो उसको पास की वस्तु को दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 15, नेत्र की निकट एवं दूर की वस्तु को फोकस करने की क्षमता क्या कहलाती है। अगर क्या नेत्र के निकट हो दूर को वस्तु पास में रखी है या दूर रखी है वस्तु को, अगर फोकस कर रहा है आंखों द्वारा, अगर उसको समायोजित करेंगे उस समय, मतलब यहाँ पर क्या होगा, करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम फोकस कर रहे हैं आँख से तो क्या होगा, वस्तुओं को समायोजित करेंगे ना देखने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समंजन क्षमता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, जरा दूर दृष्टता से पीड़ित एक बूढ़े व्यक्ति को निम्न लेंसों के चश्मे प्रयोग करने चाहिए। जो आपका जरा दूर दृष्टि दोष है, अगर उससे पीड़ित व्यक्ति है तो उसे किस प्रकार के लेंसों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल और उत्तल एक ही में लगे हों उस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 जो है आपका, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को साफ से नहीं देख पाता है, मतलब 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, वह किस नेत्र से पीड़ित है, यानी कि उसमें किस प्रकार का दोष है। यानी कि दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाता, इसलिए क्या हुआ, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बने किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। जब किसी प्रिज्म से अगर हम प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं या निर्गत करते हैं तो कितने 7 रंग दिखाई देते हैं। तो उसमें से सबसे अधिक विचलन किसका होगा, तो इसमें होगा बैंगनी रंग का। किसका होगा, बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ऊपरी फ्लोर पर क्या होता है, बैंगनी रंग होता है, और सबसे निचली फ्लोर में क्या होता है, लाल रंग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन किसका होता है। सबसे पहली किरण कौन सी होती है, लाल रंग की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लाल रंग का। लाल रंग का जो विचलन होगा सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है किसकी अधिक होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, बैंगनी रंग होगा। जिसका विचलन ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, यानी कि बैंगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग की आवृत्ति भी ज़्यादा होगी। अब वर्तनांक की बात आएगी तो इसका उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पहले कौन सा आता है अक्षर, वी आता है, वायलेट आता है, ऊपर से गिनेंगे, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू आता है, फिर ग्रे आता है, फिर येलो आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर रेड आता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विबग्योर। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्रथम रंग प्राप्त होता है। आधार की ओर मतलब आधार की ओर सबसे पहला रंग कौन सा प्राप्त होता है, लाल, और सबसे लास्ट में बैंगनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, लाल रंग। फिर क्वेश्चन नंबर 23, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य यहाँ पर सबसे अधिक होगी लाल रंग की, बैंगनी रंग की नहीं होगी, लाल रंग की होगी बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 24,
श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? लाल रंग की ज़्यादा थी तो यहाँ पर न्यूनतम किसकी हो जाएगी? बैंगनी रंग की, क्योंकि उल्टा चलता है उसका। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन मीन्स होता है फैलाव, किसका सबसे ज़्यादा होगा? बैंगनी रंग का। कौन सा? बैंगनी रंग का। सबसे ऊपरी परत में इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 25 का। फिर है, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है। इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। अपने अलग अलग रंगों में विभक्त होने की क्रिया को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर क्वेश्चन नंबर 27, आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का नीला होना क्यों दिखाई देता है, या आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर प्रकाश का ऑप्शन नंबर ए है आपका, प्रकाश का परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण होगा यहाँ पर? परावर्तन नहीं हो सकता है, अपवर्तन नहीं हो सकता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होगा। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का फैलाव होगा तभी होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि अपने ही माध्यम में वापस प्रकाश की किरण चली जाएगी। इसके लिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश दिखाई देता है। यानी कि चंद्रमा पर अगर जाओगे, वहाँ से देखोगे पृथ्वी को, तो आकाश कैसा, मतलब आकाश आपको कैसा दिखाई देगा, या अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पर जो होगा, देखिए क्वेश्चन को समझाएंगे अच्छे से। ये पीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, नीला दिखाई या बैंगनी। पीला तो हो नहीं सकता, बैंगनी हो नहीं सकता है, ठीक। काला और नीला। पृथ्वी पर जब आते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल क्या उपस्थित होता है पृथ्वी पर। अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो वायुमंडल जब नहीं होगा तो वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ से आकाश जो होगा काला दिखाई देगा।